बच्चों, हम लोग विज्ञान कक्षा 6 का चैप्टर 1 के पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 रीड करेंगे। इससे पहले पेज नंबर 1 to 5 हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आइए आगे देखते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है, मतलब डिफरेंस। विविधता मतलब डिफरेंस, यानी भारत में उत्तर प्रदेश में जो खाना खाया जाता है हो सकता है उससे कुछ अलग पंजाब में खाया जाता हो, जो पंजाब में खाया जाता है उससे कुछ अलग जम्मू कश्मीर में खाया जाता हो। केरल का भोजन अलग हो सकता है, उत्तर प्रदेश का भोजन अलग हो सकता है। यानी कि हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन अलग अलग हो सकते हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत, यानी कि फ्रॉम वेयर वी गेट दैट फूड, तो कहाँ से पाते हैं? पौधे और जंतु से। हम पौधे से क्या पाते हैं? फल, सब्जी। तो स्रोत क्या हो गया? पौधे। और स्रोत क्या है? जंतु, यानी कि जानवरों से भी अंडे, मछली से मांस, और बकरी, बकरा और मछली और आपका मुर्गे, मुर्गी, इनसे मांस हमको मिलता है। तो हमारे स्रोत क्या हैं? पौधे और जंतु। जो जंतु केवल पादप खाते हैं, पादप मतलब जो पेड़ पौधों से निकलने वाली चीज़ें खाते हैं, तो उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो सब्जी वगैरह खाते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं। और जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं, मतलब जंतु भी हैं और छोटे जंतुओं को भी खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मांसाहारी। और जो जंतु पादप यानी पेड़ से निकलने वाली चीज़ें तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी मतलब सब कुछ खाने वाले, मांसाहारी मांस खाने वाले, और शाकाहारी सब्जी, फल, फ्रूट खाने वाले। आगे देखिए, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म की भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ मांसाहारी जीव हैं, उनको मांस चाहिए, जैसे कि शेर और चीता। तो इनको क्या चाहिए? मांस चाहिए। ये केवल मांस खाते हैं, ये सब्जी, फल, फ्रूट नहीं खाते हैं। 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए उनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए आपने गाजर लिखा, तो गाजर का कौन सा भाग उपयोग होता है खाद्य पदार्थ के रूप में? उसका जड़। अगर मूली लिखी तो हम जड़ और पत्ते दोनों खाते हैं। अगर हमने सरसों का लिखा तो उसके पत्ते भी खाते हैं और उसके जो बीज हैं उसका तेल निकाल के यूज करते हैं। ऐसे आपको 5 पौधे लिखने हैं। अब कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। चलिए करते हैं। देखिए ये क्या है? दूध, दही, पनीर। तो दूध, दही, पनीर ये क्या है बताइए? दूसरे जंतु को खाते हैं दूध, दही, पनीर? नहीं। पादप तथा पादप उत्पाद खाते? नहीं। सब्जियां खाएं? नहीं। सभी जंतु उत्पाद हैं, यानी सभी किससे मिलते हैं? जानवरों से। दूध, दही, पनीर किससे मिलता है? कि जानवरों से। पालक, फूल गोभी और गाजर ये क्या है? ये सब्जियां हैं। ये क्या है? सब्जियां हैं। शेर और बाघ ये दूसरे जंतु को खाते हैं। तो शेर, बाघ किसको है? दूसरे जंतु को खाते हैं। और शाकाहारी क्या है? शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। शाकाहारी केवल फल फ्रूट खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। आगे देखिए, ये दिया है दिए गए स्थानों की रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या क्या शब्द हैं? शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना और मांसाहारी। देखिए बाघ एक शाकाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। बाघ क्या है? बाघ एक शाकाहारी प्राणी है, जंतु है।
क्योंकि क्योंकि वह केवल मांस खाता है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, मतलब पेड़ पौधों से निकलने वाले उत्पाद कौन खाता है? हिरण। इसलिए इसे क्या कहेंगे? शाकाहारी कि मांसाहारी? इसे शाकाहारी कहते हैं। तोता पादप उत्पाद खाता है। तोता क्या खाता है? पादप उत्पाद। बाघ क्या है? एक मांसाहारी। और हिरण क्या है? इसलिए इसे शाकाहारी, ये शाकाहारी लिखिए। तोता क्या खाता है? पादप उत्पाद। और जो ये क्या है हम पीते हैं वह प्रायः जो दूध होगा, जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए इसे जंतु उत्पाद कहते हैं। और हमें चीनी किससे मिलती है? हमें चीनी गन्ना से मिलती है। तो हम शारीरिक स्थान पूर्ति हो गए। आगे देखिए क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रियाकलाप। नंबर 1 है, आपने अपने घर के आसपास गिरगिट को अवश्य ही देखा होगा। अगली बार जब आप इसे देखें तो इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तथा पता लगाएं कि यह क्या खाता है। क्या इसका भोजन छिपकली से भिन्न है? मतलब क्या यह वही भोजन करता है जो छिपकली करती है, या छिपकली से अलग कुछ और कुछ खाता है? ये देखना है आपको। हमने आज तक छिपकली को कुछ खाते हुए नहीं देखा। छिपकली क्या खाती? कीड़े मकोड़े खाती है। हम देखेंगे इसको भी हम लोग। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाइए। अलग अलग प्रदेश बनाइए, उनकी एक सूची बनाइए और उसमें क्या खाए जाते हैं उसकी एक सूची बनाइए। इसे भारत के बड़े मानचित्र पर अंकित कर अपनी कक्षा में प्रदर्शन हेतु लगाइए। अच्छा, उन जलीय पौधों के नाम बताइए। मतलब जलीय पौधे जो जल में रहते हैं, जिनके उत्पाद खाद्य के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जलीय पौधे, जल में रहने वाले पौधे। अध्याय 10 में आप वक्र रेखाओं की लंबाई मापने के उपयोग जानेंगे। वक्र रेखाएं की लंबाई मापने के उपयोग जानेंगे। आप अपनी गणित की कक्षा में स्तंभ ग्राफ बनाना सीखेंगे। इसे सीखने के बाद आप नीचे दी गई रुचिकर इंटरेस्टिंग परियोजना को करने का प्रयास कीजिए। अध्याय में दिए गए तरीके से कुछ अंकुरित मूंग तैयार कीजिए। इन्हें 1 सप्ताह तक उगने दीजिए। आप देखेंगे पूर्ण बीज अब एक नन्हा पौधा बन गया है। धागे की सहायता से प्रतिदिन आप अंकुरों की लंबाई नापें। नापते समय ध्यान दें कि अंकुर टूटे नहीं। आपको नापते समय क्या ध्यान देना है? आपको नापते समय ध्यान दें कि अंकुर टूटे नहीं। खेलते समय क्या ध्यान दें? खेलते समय ध्यान दें कि किसी को चोट न लगे। अब एक स्तंभ ग्राफ बनाइए जिसमें लंबाई की विभिन्न सीमाओं में अंकुरों की संख्या हो। चलिए आगे देखते हैं। सोचने के लिए बातें। ऐसी कौन सी बातें जो सोचना है हमको? आगे देखते हैं। क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? तो भाई सोचने वाली बात है। क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों? हम भोजन की बर्बादी को किन उपायों से रोक सकते हैं? बर्बादी के बाद यहाँ को शब्द और जोड़ना पड़ेगा। हम
भोजन की बर्बादी को किन उपायों से रोक सकते हैं। अब हमारा इस तरह से ये पहला अध्याय समाप्त हुआ। और पहले अध्याय का नाम क्या था? भोजन यह कहाँ से आता है। अब हमने समझा भोजन पौधों से आते हैं और जंतुओं से आते हैं। और जंतु भी क्या हैं? कुछ शाकाहारी और कुछ मांसाहारी। ठीक है, थैंक यू।